दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक दिन पहले यानी बुधवार को एक पत्रकार के सवाल पर बुरी तरह बिदक गए। सवाल तिरंगा से जुड़ा था। एक पत्रकार ने पूछा कि हर घर तिरंगा पर क्या कहेंगे। अब्दुल्ला ऐसे बिदके जैसे किसी ने कोई नस्तर चुबो दिया हो। अपने घर पर रखो, इसे कहते हुए अपनी गाड़ी में सवार हो गए। लहजे में तिरंगे के प्रति हिकारत का भाव था। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। अब्दुल्ला के इस हिकारत भरे अंदाज से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 1.5 साल पुराना बयान ताज़ा हो गया है कि विपक्ष ने मोदी विरोध करते करते देश का विरोध शुरू कर दिया है। नड्डा ने अक्टूबर 2020 में यह कहकर विपक्ष की दिशाहीनता पर तंज कसा था। पत्रकार का सवाल शायद हर घर तिरंगा अभियान को लेकर था, जिसे मोदी सरकार 15 अगस्त को देश भर में चलाने की योजना बना रही है। तो क्या सिर्फ इसलिए कोई तिरंगे का भी तिरस्कार कर सकता है कि योजना एक ऐसी सरकार की बनाई हुई है जिसे वह पसंद नहीं करता है। दरअसल आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मोदी सरकार ने 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाने की योजना बनाई है। जम्मू कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार यहां तक कह दिया था कि अगर आर्टिकल 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आर्टिकल 370 हटा भी और घाटी में तिरंगा भी शान से लहरा रहा है। हो सकता है कि तिरंगे का नाम सुनते ही बिदके फारूक अब्दुल्ला की खींच की भी यही वजह हो। फारूक अब्दुल्ला की गिनती देश के सीनियर लीडर्स में होती है। वह 5 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष उन्हें साझा उम्मीदवार बनाना चाहता था, लेकिन इतने बड़े नेता का राजनीतिक विरोध के नाम पर देश और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर उतर आना चौंकाता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने राजनीति के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किया है। इससे पहले एक बार वह भारतीय संप्रभुता का ये कहकर अपमान कर चुके हैं कि आर्टिकल 370 के प्रोविजंस के हटाए जाने को चीन ने कभी मंजूर नहीं किया है। यह है कि वह चीन की मदद से आर्टिकल 370 को बहाल करने की उम्मीद करते हैं। सरकार का विरोध ठीक है, ठीक क्या, ये तो विपक्ष का दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान कतई जायज नहीं कहा जा सकता। कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, कभी गलवान घाटी को लेकर अपनी ही सेना पर अविश्वास, मगर चीनी प्रोपेगेंडा पर विश्वास। आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को रद्द करने के बाद नेटबंदी के बहाने जम्मू कश्मीर में लोगों पर अत्याचार किए जाने की पाकिस्तानी दुष्प्रचार का हिस्सा बनना विपक्ष कई मौकों पर मोदी विरोध के नाम पर जाने अनजाने देश विरोध पर उतरता नजर आया है। इस तरह की गैर जिम्मेदार और शर्मनाक आचरण से विपक्षी दलों को राजनीतिक नुकसान ही उठाना पड़ेगा, या यूं कहें कि उठाना पड़ ही रहा है। बात अगर देश के मुस्लिम नेतृत्व की करें तो फारूक अब्दुल्ला मौजूदा दौर में देश के सबसे कद्दावर मुस्लिम नेता हैं। संयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों पर डोरे डालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। सरकार के स्तर पर हो या फिर पार्टी के स्तर पर। हैदराबाद में हाल ही में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मुस्लिम आउटरीच का मंत्र दिया। मुस्लिमों में पार्टी की पैठ बढ़ाने के लिए स्नेह यात्रा निकालने की बात कही। बीजेपी का फोकस खासकर पसमानदा मुस्लिमों पर है जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर बेहद पिछड़े हैं। मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ भी मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज़्यादा मिल रहा है। इसके जरिए बीजेपी खुद की मुस्लिमों में स्वीकार्यता बढ़ाना चाहती है। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री रहे और अब इस्तीफा दे चुके मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में गर्व से बताया था कि मोदी सरकार ने मुसलमानों की भलाई के लिए क्या क्या किया है, यहाँ तक कि सभी पूर्ववर्ती सरकारों से ज़्यादा काम किया। नकवी ने बताया कि देश में मुस्लिमों की आबादी 14.23% है, लेकिन पीएम आवास योजना के तहत जितने भी घर बने हैं उसमें 31% हिस्सेदारी मुस्लिमों की है। पीएम किसान सम्मान निधि का 33% फंड मुस्लिमों को गया है।
पीएम मुद्रा योजना के 36% बेनिफिशरीज मुस्लिम हैं। राजनीतिक तौर पर मुस्लिमों के लिए अछूत रही बीजेपी की इस वर्ग में स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। 3 तलाक जैसे मुद्दे पर उसे मुस्लिम महिलाओं का समर्थन भी हासिल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये समर्थन कुछ हद तक वोटों में भी तब्दील होता दिखा। रामपुर और आजमगढ़ के हालिया लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में पार्टी नेता इस जीत के कारणों में पसमानदा मुस्लिमों में बढ़ते प्रभाव को भी गिना रहे थे। ये बातें बता रही हैं कि कैसे विपक्ष दिशाहीन नजर आ रहा है और बीजेपी धीरे धीरे अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने में लगी है। फारूक अब्दुल्ला जैसे विपक्षी नेता अपने गैर जिम्मेदार बयानों और आचरण से जाने अनजाने उसी की मदद कर रहे हैं जिसकी मुखालफत की उनकी मंशा है, यानी बीजेपी। आखिर ये अपनी गलतियों से कब सबक सीखेंगे? क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।